दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का यूनिट 4 है, यानी इकाई 4 का वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, चैप्टर का नाम है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक के रूप में लिखना। इसमें अगर देखा जाए तो परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना, यानी परिमेय संख्याओं को कैसे घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। थोड़ी आपकी समझदारी के लिए बता दूं कि परिमेय संख्या वो संख्याएं कहलाती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q का मान 0 ना हो। अगर आप लोग को नंबर सिस्टम पर यानी संख्या पद्धति पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। संख्या पद्धति पर अगर चाहिए तो चलिए, परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक, यानी धनात्मक घातांक क्या होते हैं, ऋणात्मक घातांक क्या होते हैं। बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त करना। एक पहले इनकी मीनिंग को हम लोग एक जो मीनिंग इनकी दी हुई है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। देखिए, परिमेय संख्याओं को कैसे घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 2/3 लिखा है तो 2/3 एक परिमेय संख्या है। अगर इसकी पावर हम x मान लें या इसकी पावर अगर हम 4 मान लें तो एक परिमेय संख्या को हम घात के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3, पावर जब 4 है तो इनको 4 बार मल्टीप्लाइड किया जा सकता है और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ आपके लिए हो जाएगा 16। 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। और दोस्तों, यहाँ आप लोग को एक चीज़ प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे 100 में 100 मार्क्स मैथ में लाए जा सकते हैं, यानी 100% मार्क्स कैसे मैथ में प्रूफ मिलते हैं। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त करना। बड़ी और छोटी संख्याओं को कैसे घातांकीय रूप में व्यक्त किया जाता है, इससे पहले आपको बताएंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक क्या होते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या a/b के रूप में लिखा है, अगर इसकी पावर अगर -x हो जाए तो वो ऋणात्मक घातांक कहलाता है, और अगर इसकी पावर माइनस न रहे यानी प्लस में रहे तो उन्हें धनात्मक घातांक कहते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए अभी हम धनात्मक घातांक आपको दिखा रहे हैं कि a/b की पावर x है, तो ये धनात्मक घातांक है। अगर इस पर माइनस की साइन लग गई तो उसे ऋणात्मक घातांक कहा जाता है। अब बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांक के रूप में व्यक्त करना, तो अब मान लीजिए कोई बड़ी संख्या या छोटी संख्या कोई भी आप नंबर से ले लें, जैसे 1/1 अगर 2 ले लिया जाए, या 1 अगर 8 ले लें तो ये इसके कंपेरिजन में ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो इनको भी घात के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं और उसी के हिसाब पे चर्चा किया जाएगा। तो आपकी समझदारी के लिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी जा रही हैं। अगर 10 की पावर -1 है तो उसको 1/10 लिखा जाता है। 10 की पावर अगर -1 है तो उसको 1/10 लिखा जाता है। 10 की पावर अगर -2 है तो 1/10, और यानी 10 की पावर अगर -2 है तो ये 1/10 की पावर 2 होगा, और इसका मतलब होगा 1/10 गुणे 10, और ये हो जाएगा आपका 1/1000, सॉरी 1/100 हो जाएगा। अब अगर 10 की पावर -3 है तो इसको लिखा जाएगा 1/10 की पावर 3, और ये अगले स्टेप पे हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, और ये बराबर होगा 1/1000 के, 1/1000 के। तो ये आपकी कुछ जानकारी के लिए था, इसको भी आप समझ सकते हैं। फिर देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है कि अगर जो धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं, यानी धनात्मक या ऋणात्मक जो पावर्स होते हैं, वही समझ लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे सपोज दैट अभी मान लें कि 2/3 लिखा है। 2/3 अगर इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाएगा,
लेकिन अब अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, तो इनवर्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर्स ये आपके पास है तो आपको आइडेंटिटी 1 लाना है, तो ये का जस्ट इनवर्स कर दीजिए 1 ये। अब ये इंटू 1/a, एक का 1/a के साथ गुणा कर दिया जाए तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। अब चलिए हम लोग नंबर्स लेकर करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या आपको 2 मिला है तो 2 का इनवर्स करिए 1/2 और इनको कट कर दीजिए। अगर आपका उत्तर 1 आ रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अगर उत्तर 1 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। अच्छा, गुणात्मक प्रतिलोम को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 की पावर 1 है तो इनका अगर गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2 की पावर -1 कर दिया जाए तो जब 2 की पावर -1 होगा तो इसको हम लोग 1/2 की पावर 1 और इसे 1/2 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या लिखा है, कोई संख्या अगर लिखी है 2 मान लीजिए लिखी है, इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 2 की पावर -1 होगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 2 की पावर -1 होगा। तो यही आपका गुणात्मक प्रतिलोम है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं और कुछ सवाल करने की थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए संख्या में आपको दिया है कि 3 की पावर, पहला क्वेश्चन है 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर +5 है, तो सीधी सी बात है गुणे में घाते जुड़ जाते हैं। अगर आधार यानी बेस सेम होता है तब। तो यहाँ 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5 है, तो बेस अगर समान है तो हम जोड़ देते हैं, तो 3 की पावर -3 + 5 हो जाएगा। और ये नेक्स्ट स्टेप पे होगा 3 की पावर 2 यानी 3 × 3 यानी 9 आपका आंसर होगा। 9 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन से जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम प्रूफ दिखाएंगे, प्रूफ के साथ देखिए ये हमारी मार्कशीट है और कैसे मैथ में यानी गणित में, कहाँ है मैथ यानी गणित में 25 नंबर का पूर्णांक है और कैसे यहाँ 25 नंबर गेन किए जाते हैं। ये 25 नंबर के पूर्णांक में कैसे 25 नंबर गेन किए जा सकते हैं। 25 यानी 25 में 25, इसका मतलब है 100% मार्क्स कैसे गेन किए जा सकते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं प्रूफ के साथ। चलिए अब तो आपको पता हुआ होगा कि मैथ में 100 में 100 मार्क्स लाए जा सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/2 की पावर -2 है, अगर 1/2 की पावर -2 है इंटू 2 की पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। अगर 1/2 की पावर -2 है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स प्रतिलोम करोगे तो 2 की पावर 2 होगा इंटू 2 की पावर 2। तो यहाँ जब बेस यानी आधार जब समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, 2 की पावर 4 होगा और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर आएगा 16। अब अगर आपको आंसर में भी 16 दिखाई दे रहा होगा तो वही सही है। और ये देखिए आपके चौथे आंसर में यानी चौथे ऑप्शन पर आपको 16 दिखाई दे रहा है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको मान बताना है। अगला क्वेश्चन लिखा है 2/3 और 4/9। ये जो 2/3 है, इस 2/3 को तो ऐसे लिखा रहने देंगे 2/3, और इस 4/9 को हम ले सकते हैं इंटू 2/3 की पावर 2 और इसकी पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पर 2/3 की पावर -4। देखिए बेस यानी आधार समान है तीनों के तो घातें जोड़नी चाहिए, तो 2/3 की पावर 2 और यहाँ पर 2 दूना 4 यानी +4
और -4 होगा तो +4 से -4 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2/3 की पावर 2। तो इसका आंसर 2 दूना 4/9 आएगा। आप चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो और अगर आप चाहें तो 2/3 की पावर 2 आप कर सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ एक बातें आपको ध्यान देना है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 3/5 मैंने बताया था कि अगर किसी का मान a की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है। इसका मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 + 3/5 और यहाँ होगा 3 त्रिका 9/25। तो यहाँ हो जाएगा 25/15 यानी 40। 49/25 होगा। यहाँ आएगा 49/25 पूरा ओवरऑल आएगा। और इधर ये आपका हुआ 49 यानी 7/5 की पावर 2 है और यहाँ पर भागे हैं 7/5 की पावर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा अगले स्टेप पर ये 7/5 की पावर 2 और इसको पलट दोगे तो होगा 5/7 की पावर 2 और ये पूरा जब कट जाएगा तो आपका मान आएगा 1। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7/9 है और 14/3। तो यहाँ पर 7/9 और 14/3 जो है इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 7 × 7/9 और यहाँ भाग का निशान है इसलिए इसको पलट दिया जाएगा। तो यहाँ होगा 3 × 7/9 × 7/9 और जब इधर को पलट दिया जाएगा 3 × 3/14 × 14 ये आपका हो जाएगा। 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। तो इसका आंसर होगा 2 दूना 4 और 4 9 36 1/36 ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 8 की पावर 5 - 5। इसका मतलब क्या हुआ 8 की पावर 5 - 5। इसका मतलब हुआ 8 की पावर 0 और 8 की पावर 0 का मतलब मान 1 होता है क्योंकि मैंने बताया था कि अगर a की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। 1 की पावर 0 हमेशा मान 1 आएगा। अगला क्वेश्चन कि 9 की पावर 3 यानी 9 की पावर 3 भागे 27। अब देखिए 9 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 6। कैसे लिखा जाएगा पहले इसको समझते हैं हम लोग कि कैसे लिखा जाएगा। 9 की पावर 3 अगर 9 की पावर 3 है भागे 27 है तो 9 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3 और डिवाइड बाई 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 6 भागे 3 की पावर 3। तो इनकी जब संख्या पलटी जाएगी तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 6 गुणे 1/3 की पावर 3 और जब पूरा कटेगा तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 यानी 27। यही आपका आंसर आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं और या आप अगर चाहें तो ऐसे भी किया जा सकता है।
जब बेस समान है और भाग का निशान है तो घातें घट जाती हैं। तो 3 की पावर यहाँ से होगा 6 माइनस 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और पुनः 3 की पावर 3 जब आप लिखेंगे तो 3 इंटू 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। तो यहाँ 27 यही आपका आंसर आएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो 6/3 अगर दिया है, 6/3 अगर 6/3 को देखा जाए फिर 6/3 भाग अगर 18 से है तो हो जाएगा 6/3 गुणे 1/18। तो इनको जब कट किया जाएगा तो 6 का नाम 6 और 6 त्रिक 18। यहाँ से हो जाएगा 1/3 गुणे 1/3। इसका जब सॉल्व किया जाएगा तो 1/3 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। और अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो किसी भी संख्या का जो इसे समझाया गया है, यहाँ से आपकी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। अगर 3 की पावर, इसको थोड़ा यहाँ से जूम करते हैं, देखिए अगर 3 की पावर -2 है और गुणे 3 की पावर 5 है तो हमें लगता है इस सवाल को सॉल्व किया गया है। 3 की पावर, तो यहाँ पर बेस समान होने के कारण घातें जुड़ जाएंगी, तो -2 + 5, तो यहाँ से हो जाएंगे 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 यानी 27 आपका आंसर आएगा। और 27 कहीं लिखा है, ये 27, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। थोड़ा और कम कर लिया जाए, इसका आंसर क्या आएगा 27। फिर अगर देखो, अगर a 1/2 की पावर -2 है इंटू 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 4 2 की पावर 2, 4 गुणे 4 यानी 16 आएगा। सारे सवाल पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन लग चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों सहपाठियों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई ये कह रहा हो आपको कि हाँ मैथ में नंबर पूरे के पूरे नहीं आते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, मैथ में नंबर पूरे के पूरे आते हैं। और मैं प्रूफ के साथ खुद अपनी मार्कशीट आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए मैथ की मार्कशीट है और ये 25 में 25 लाया गया है। तो इसलिए मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।